√7 का वर्गमूल निकाल के आपको बताने वाले हैं। सवाल ये है कि √7 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर हमें कहा जा रहा है कि 196 का वर्गमूल निकालो तो हम निकाल देंगे कि 14 होता है। 225 का वर्गमूल निकालो तब हम निकाल देंगे कि 15 होता है। अगर 625 का निकालो वर्गमूल तो निकाल देंगे कि 25 होता है। लेकिन अगर √7 का वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, समस्या ये है, यही सस्पेंशन पैदा करता है। वीडियो पर बने रहिए, हम किस तरह से √7 मतलब 7 के वर्गमूल को निकाल के आपको दिखाते हैं। ये 7 के वर्गमूल को वर्गमूल निकालने की भाग विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये वीडियो को लास्ट तक आपको पता मिलेगा, आप देखते रहिएगा। जैसे यहाँ पे हम ये पकड़ रहे हैं, यहाँ पे 7 लिखेंगे एक संख्या और इसके बाद दशमलव रखेंगे और 0 लगाते जाएंगे जोड़े पर, फटाफट जोड़े पर 0 लगाते जाएंगे। लगा दिए, ये देखिए हमको जहां तक जरूरत होगा वहां तक हम ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे कि भाग विधि में होता है, उसी संख्या का उसी संख्या से पहाड़ा पढ़ते हैं, कहीं अलग से कोई संख्या नहीं लेते हैं। आप 2 दूनी 4 और 2 का पहाड़ा 2 से पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया। इस 2 को हमको जोड़ देना है तो 2 2 4 हो जाएगा आराम से, और इस 7 में 4 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा और एक जोड़ा इसके साथ में उतार देंगे तो 300 प्राप्त हो गया। 4 के साथ में एक ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 300 से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे दशमलव रखेंगे क्योंकि एक अंक के बाद ऑलरेडी दशमलव है, तो हमें उत्तर में भी एक अंक के बाद ऑलरेडी हमको दशमलव रखना है। तो देखिएगा 4 का पहाड़ा एक ऐसी संख्या से करते हैं कि 300 से ज़्यादा ना हो। तो 4 को मान लो क्या पढ़ते हैं, किससे? 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6 से पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 6 छंगा 36 हासिल 3, 6 चौको 24 3 27 276, जो तकरीबन आ गया 300 के। तो 276 लिखो और 6 यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो। इस 6 को एक बार जोड़ना भी पड़ेगा आपको, तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, 4 और 1 5 52 हो गया। अब 10 में 6 घटाओगे तो 4 बचेगा और 9 में 7 घटाओगे तो 2 बचेगा। ये खत्म काम। एक जोड़ा उतारोगे 0 का और इसको आगे तक बढ़ा दोगे, ये 2400 प्राप्त हो गया। ये 52 प्राप्त हुआ। 52 में एक ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे 2400 प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए 4 से अगर कर देते हैं तो अब 4 से ही क्यों करते हैं, एक अनुमान है कि 4 से कर रहे हैं, हो सकता है 3 से भी करना पड़े और 5 से भी करना पड़े, 7 से भी करना पड़े, लेकिन एक अनुमान है कि हम एक मध्य नंबर ले लेते हैं 4 और उससे करते हैं। हो सकता है आ जाए, नहीं तो 5 से करेंगे, नहीं आएगा तो 5 से करेंगे, और अगर ज़्यादा मान आ रहा है तो छोटी वाले से करेंगे, 3 से करेंगे। तो 5 2 4 गुणे 4, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 पंचे 20, 2096 लगभग आ गया, क्योंकि जब यहाँ पे रखेंगे 4 तो 524 हो जाएगा और इस 4 को यहाँ भी रख देते हैं तो कितना प्राप्त हो गया 2096। चलो बबुआ ये काम कर लेते हैं कि कौन सा रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। अब इस 4 को एक बार और जोड़ देंगे, 4 4 8 हो गया, 2 की 2 5 की 5। अब इसको घटा देते हैं तो 10 में 6 घटाओगे तो 4 बच जाएगा और 9 में 9 घटाओगे तो 0 बचेगा। 3 की 304 और एक जोड़ा पुनः जो है 0 उतार देते हैं, 30,400 प्राप्त हो गए। अब 528 में से एक ऐसी संख्या का गुणा करते हैं जिससे 30,400 प्राप्त हो जाए या उसकी नज़दीकी संख्या प्राप्त हो जाए। हम 528 का फटाक से गुणा कर लेते हैं। चलिए जल्दी से गुणा कर लेते हैं, एकदम भटकिएगा नहीं, लगातार बने रहिएगा। तो 528 का काम करते हैं। क्या होता है 528 का काम? देखिए 528 को एक ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे 30,400 प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए हम 528 यहाँ पे 0 है, हो सकता है हम 5 रख के उत्तर प्राप्त कर सकें। 5 25 की 5 हासिल 2, 5 8 40 2 42 की 2 हासिल 4 प्राप्त हो गया यहाँ पे, और 5 दूना 10 4 14 की 4 हासिल 1 प्राप्त हो गया। 5 5 25 और 1 26,425 प्राप्त हुआ। बिल्कुल सटीक हमने पकड़ लिया था, 26,425 प्राप्त हो गया। ये लो बब्बू काम बन गया। यहाँ पे किससे किए हैं, 5 से किए हैं, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब हम चाहे ना करें, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 2 की 2 5 की 5, काम हो गया। 10 में 5 घटाओगे तो 5, 9 में 2 घटाओगे तो 7, 3 में 3 13 में 4 घटाओगे तो 9 4 13, और यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 9 में 6 घटाओगे तो 3, 3975 और 0 उतारते जाओगे। लेकिन हमारा काम हो गया। 2.645 संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी, इसलिए इसको एक संख्या को 6 कर देंगे
तो 2.646, लेकिन ये तब होता है जब अगली वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है, तो उससे एक हासिल निकाल के इसमें जोड़ देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन लगातार संख्याएं होती हैं तो लगभग मान इसका 6 मानते हैं। तो √7 का वर्गमूल 2.646 प्राप्त हो गया हमको। इस तरह से वर्गमूल निकालने का ये बहुत आसान सा तरीका है। लगातार देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। काम पसंद अगर आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो कमेंट करना ना भूलिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, जबरदस्त रहें और पढ़ाकू बने रहें हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। एकदम